नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्नावली 1 में है संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी में प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। यानी इसमें जो भी संख्याएं दी हुई है, इन संख्याओं में जो भी रिक्त स्थान में संख्या आएगी वो हमको भरनी है। इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक टेबल याद रखनी है। उस टेबल के अनुसार ही ये सारे के सारे प्रश्न होंगे। वो टेबल इस प्रकार है। सबसे पहला अंक होता है इकाई का अंक। इकाई में खाली एक अंक ही होता है, इसको बोलते हैं हम इकाई। इकाई में एक अंक होता है, इसलिए लिखते हैं एक। और फिर आता है दहाई। दहाई में आते हैं दो अंक। जैसे दहाई का सबसे छोटा अंक है 10। 10 से छोटा 9 हो जाएगा। 9 एक ही अंक है, यानी इकाई के अंक में आएगा। दहाई में दो अंक है, यानी दहाई का सबसे छोटा अंक होगा जो होगा 10। फिर आता है सैकड़ा। सैकड़ा में 3 अंक होते हैं और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 100। इसमें 1 0 0 यानी कि 2 जीरो आ जाए। फिर आता है हजार। हजार में 4 अंक होते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 1 0 2 जीरो और 3 जीरो, ये हो गई 1000। 1000 के बाद आती है 10,000 और 10,000 में जीरो होते हैं 4। 10,000 में जीरो होते हैं 4। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो, ये हो जाएगी 10,000। 10,000 के बाद है लाख। लाख या फिर 1 लाख। 1 लाख में होते हैं 5 जीरो। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और 5 जीरो। लाख के बाद आएगी 10 लाख। अब 10 लाख वाली कैसे लिखेंगे? यहाँ आ जाएगा 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो। 6 जीरो जिसमें होंगे वो होगी 10 लाख। और 10 लाख से ही बनता है 1 मिलियन। इसको लिख देंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होते 10 लाख। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जो भी लास्ट वाली रिक्त स्थान है इसमें लिखा हुआ है 1 मिलियन बराबर कितने लाख होंगे। जब 10 लाख होंगे तब 1 मिलियन बनेगा। यानी यहाँ पर लाख है तो इसमें आ जाएगा 10। जब 10 लाख हो जाएंगे तब 1 मिलियन हो जाएगा। अब 10 लाख के बाद है करोड़। और करोड़ में जीरो हो जाएंगे 7। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो और 7 जीरो। करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़। यहाँ पर लिख देंगे 10 करोड़। और 10 करोड़ में जीरो होंगे 8। 1 जीरो 2 जीरो 3 4 5 6 7 और 8। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये हो जाएगा 10 करोड़। अपने को यहाँ तक याद रखना है। और फिर इस संख्या प्रणाली में एक और संख्या प्रणाली, जैसे एक एक है भारतीय अंक प्रणाली, उसको समझते हैं। भारतीय अंक प्रणाली, उसमें हम संख्याओं में कॉमा किस प्रकार लगाते हैं वो हमें समझाया हुआ है। पहले तो देखो, इकाई। इकाई के बाद आता है दहाई। दहाई के बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा के बाद आता है हजार। फिर आता है 10,000। फिर आता है लाख। फिर आता है 10 लाख। और फिर आता है 1 करोड़। और फिर आता है 10 करोड़। इस हिसाब से आती है भारतीय संख्या प्रणाली, या फिर भारतीय अंक प्रणाली में इसको इस हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे इकाई के 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा के बाद लगता है कॉमा। फिर हजार और 10,000 के बाद कॉमा लगता है। और फिर लाख और 10 लाख के बाद कॉमा लगता है। फिर 1 करोड़ और 10 करोड़ के बाद कॉमा लगता है। इस हिसाब से एक और है अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली, उसको भी लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो आगे वाले प्रश्नों को करने में काम आएगी। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली या फिर अंक प्रणाली प्रणाली, इसको भी करते हैं। इसमें संख्याएं चेंज होगी। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो सेम ही रहेगा। इकाई दहाई और फिर आ जाएगा सैकड़ा।
सैकड़ा के बाद आ जाएगा हजार, हजार वाले इसमें 3 हो जाएंगे, 3 संख्याओं के बाद कॉमा, फिर हजार, 10,000 और फिर हो जाएगा 100,000। पहले हजार, फिर 10,000, 10,000 के बाद होगा 100,000 और 100,000 के बाद सीधा हो जाएगा या फिर हो जाएगा मिलियन, और मिलियन के बाद हो जाएगा 10 मिलियन, मिलियन के बाद हो जाएगा 10 मिलियन। इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली पढ़ी जाती है। और 10 मिलियन के बाद हो जाएंगे 100 मिलियन। पहले इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा, फिर हजार वाली लाइन, हजार, 10,000 और 100,000 के बाद कॉमा, और फिर आगे 2 संख्याओं के बाद अनुसार कॉमा लगता रहेगा। भारतीय अंक प्रणाली में तो इकाई, दाई, सैकड़ा है, फिर हजार और 10,000, फिर लाख और 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 करोड़ और 10 करोड़। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, इसमें पहले इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, ये तीनों सेम रहेंगे इसमें भी, और फिर आएगा हजार, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन और फिर आएगा 10 मिलियन। अब इन प्रश्नों को, इस प्रश्न में जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उन्हें हमें करना है। पहले क्या लिखा हुआ है, पहली रिक्त स्थान में है 1 लाख बराबर कितने 10,000 होंगे, कितने 10,000 होंगे तबे अपने 1 लाख आ जाएंगे। अब 1 लाख यहाँ पर देखते हैं, 1 लाख कहाँ पर है, ये 1 लाख, 1 लाख में जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, और 10,000 यहीं पर लिखा हुआ है 10,000, 10,000 में जीरो कितने, 1 2 3 4, 4 जीरो है, यहाँ पर अपन को 5 जीरो करने, यानी इस 10,000 में 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 लाख हो जाएगा। अब 1 जीरो बढ़ाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 10 से, 10 से गुणा, 10,000 होंगे तभी अपने 1 लाख हो जाएंगे, 10,000 के रुपए होंगे तो अपने हो जाएंगे 1 लाख। फिर बी में लिखा हुआ 1 मिलियन बराबर कितने 100,000 होंगे। अब 100,000 होते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है हजार, 10,000 और 100,000, 100,000 1 लाख के बराबर है, 100,000 किसके बराबर है, 1 लाख के, और 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, और फिर 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, यहाँ पर लिखते हैं 1 लाख, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो और 5 जीरो, और फिर लिखा हुआ 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख, और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 मिलियन, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो और 6 जीरो, यहाँ पर है 5 जीरो, यहाँ पर है 6 जीरो। अब यहाँ पर भी 6 जीरो बनाने के लिए 1 जीरो वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 1 जीरो वाली संख्या कौन सी है, 10, 10 से गुणा कर देंगे, 1 मिलियन बराबर हो जाएगा 10, 100,000। अगली खाली स्थान है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं 1 करोड़ को, 1 करोड़ ये संख्या 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 7 जीरो है तो यहाँ पर लिखते हैं 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो और 7 जीरो। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिलियन, यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख, और 10 लाख में कितने जीरो है, 6 जीरो, यहाँ पर लगा देते हैं 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो और ये हो जाएगा 6 जीरो। यहाँ पर है 7 जीरो और यहाँ पर है 6 जीरो, तो किस 1 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 जीरो वाली संख्या होती है 10, 1 करोड़ के बराबर हो जाएंगे 10 मिलियन। अब आगे वाला प्रश्न, आगे वाले में क्या है, 1 मिलियन, 1 मिलियन किसके बराबर है, 10 लाख के, और 10 लाख में जीरो है 6, और फिर लिखा हुआ है लाख, और लाख में जीरो होते हैं 5, यहाँ पर है 5 जीरो वाली संख्या, यहाँ पर है 6 जीरो वाली संख्या, 1 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 मिलियन बराबर हो जाएगा 10 लाख, 1 मिलियन बराबर हो जाएंगे 10 लाख। अगर 10 लाख होंगे तो उसको लिखेंगे 1 मिलियन, और ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार, यहाँ पर लिखा हुआ मिलियन, और फिर आ जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन यानी 1 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। इसमें जो भी अंक प्रणाली दी हुई है वो भारतीय अंक प्रणाली, भारतीय अंक प्रणाली के माध्यम से ये जो भी संख्या है इन्हें अंकों में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है 73,75,307। पहले लिखा हुआ है 73 लाख, यानी 73 लाख 10 लाख वाली संख्याओं में, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं वो देखते हैं पहले। 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गए 10 लाख। 10 लाख में जीरो होते हैं 6। अब यहाँ पर अपन को 6 खम्भे बनाने, ये पहला खम्भा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये हो गया सातवां। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 73 लाख 10 लाख वाले में तो यहाँ पर हो गया 10 लाख। अब पहले क्या लिखा हुआ है 73 लाख, यानी पहले लिखना है 7 3, 73 लाख, फिर है 75,000 तो यहाँ पर लिखना है 75, 75,000 के बाद लिखा हुआ है 307 तो पीछे से आ जाएगा 307।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएगा 73,75,307। अब इनमें कॉमा कैसे लगाना है? अल्प विराम। अल्प विराम हमेशा पीछे से 3 संख्याओं को छोड़कर पहला अल्प विराम, उसके बाद दो दो संख्याओं से जोड़े से अल्प विराम लगेगा। इस हिसाब से इन्हें अल्प विराम लगाना है। अगला प्रश्न है 9,05,41,41 को अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं में लिखना है, यानी कि अंकों में लिखना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 9,05,41,41। अब 9 करोड़ यानी कि कितने संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें 8 खोमे बनाने। 1 खोमा, 2 खोमा, 3 खोमा, 4 खोमा, 5 खोमा, 6 खोमा, 7 खोमा और 8 खोमा। ये सारी सारी संख्याएं हमने करोड़ में आ गई, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर है 9 करोड़, यानी करोड़ की जगह क्या पर आया? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 करोड़। 9 करोड़ के बाद है 5 लाख, यानी अपन को 5 लाख वाली संख्या में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब बीच में कोई संख्या नहीं है 10 लाख, 10,000 वाली या 10 लाख वाली, तो यहाँ पर लगा देना 0। 9 करोड़ 5 लाख, फिर क्या लिखा हुआ है? 41, पीछे लिखा हुआ है 41, यानी 41 आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा इकाई अंक और ये हो जाएगा दहाई अंक। 100 या 1000 वाली कोई लाइन नहीं है, तो बीच में लगा देना 0। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, यानी कि हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर लाख, यानी कि 5,41,41। अब कोमा लगाना है या अल्प विराम लगाना है, तो पहली 3 संख्याओं के बाद फिर दो दो संख्याओं के अनुसार लगता जाएगा कोमा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ यानी कि 9 करोड़, यहाँ पर है 9 करोड़, तो 9 करोड़ 5 लाख और 41। ये हो गया दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है 7,52,21,302 को अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं में लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 करोड़, यानी कि 1 करोड़ वाली लाइन। 1 करोड़ में है टोटल 8 अक्षर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और इसमें टोटल कितने हैं? 8 संख्याएं। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमें 8 खोमे बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अब पहले क्या लिखा हुआ है? 7 करोड़। 1 करोड़ की जगह आ जाएगा 7। 7 करोड़ फिर लिखा हुआ है 52 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख की जगह पर आ जाएगा 52 लाख। 52 लाख के बाद है 21,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 21,000। और 21 के बाद है 302, तो यहाँ पर 3 कौमे बचे हुए और यहाँ पर आ जाएगा 302। 302 को कैसे लिखेंगे? 302, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख में आ गया 52 लाख और फिर है करोड़, यानी कि 7 करोड़। 1 करोड़ की जगह क्या आ जाएगा? 7 करोड़। और कॉमा लगाना है। कॉमा पहली 3 संख्याओं के बाद फिर दो दो के जोड़े से अनुसार लगता जाएगा। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद दो दो संख्याओं के जोड़े से कॉमा लगेगा। यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अगला प्रश्न है 58,423,202। इस संख्या को हमें अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं के रूप में लिखना है, यानी कि अंकीय प्रणाली में लिखना है। अब ये जो प्रश्न है इसमें जो भी सारी की सारी जो शब्द दिए हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली से है। जैसे इसमें भारतीय प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे होता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद आता है हजार, 10,000 और फिर आता है 100,000 और 100,000 के बाद आता है मिलियन, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। इस हिसाब से इस प्रश्न को किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 58,423,202। अब इन संख्याओं को हमें अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं के रूप में लिखना है। अब देखो पहले इसमें आता है इकाई, इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद आता है सैकड़ा,
सैकड़ा के बाद आता है हजार, हजार के बाद आता है 10,000, 10,000 के बाद आता है 100,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन, और मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। इस हिसाब से इसमें कॉमा लगता है। कॉमा पहले तो 3 संख्याओं के बाद आएगा, फिर 1000, 10,000 और 100,000 के बाद आएगा, और फिर दो दो संख्याओं के अनुसार कॉमा आता रहेगा। यहाँ पर है 10 मिलियन, 10 मिलियन यानी कि 10 में आ रहा है 58 मिलियन, 58 मिलियन, फिर है 423,202, यानी कि इसमें अपन को कॉमे कितने बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉमे बनाने। 1 कॉमा, 2 कॉमा, फिर 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 8, 8 कॉमे बनाने। 8 कॉमे के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, 58 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन, तो यहाँ पर लिख देना है 5 8, 58 मिलियन। 58 मिलियन के बाद आता है मिलियन, उसके बाद है 100,000, यानी कि कितने 100,000 है, 423,000, तो 100,000 की जगह क्या आ जाएगा, 423,000, और 423,000 के बाद ये हो गया अपने 10,000 भी हो गया, 1000 भी हो गया। फिर है सैकड़ा, दहाई और इकाई वाला अंक। यहाँ पर क्या है, 202, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आ गया 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर है 1000, 10,000 और फिर आ जाएगा 100,000। 100,000 के बाद है 58 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन, और मिलियन, मिलियन के बाद आ गया 10 मिलियन। अब देखो कितनी संख्याओं के आगे कॉमा लगाना, पहले तो 3 संख्याओं के आगे, फिर और 3 संख्याओं के आगे, फिर आगे 2 संख्याओं के अनुसार लगेगा कॉमा। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। पहले 3 संख्याओं के आगे कॉमा लगाते हैं। फिर है 423,000, यहाँ पर लिखा हुआ है 423,000, तो 3 संख्याओं के बाद फिर से कॉमा। आगे 2 संख्या ही है, तो 2 संख्याओं से आगे और कोई है नहीं संख्या, तो कॉमा नहीं लगेगा। भारतीय संख्या प्रणाली में पहली 3 संख्याओं के आगे कॉमा लगता है, फिर 2 के अनुसार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पहले 2 संख्या, 3 संख्याओं के बाद, फिर और 3 संख्याओं के बाद, क्योंकि इसमें 1000 वाले भी 3 है, 1000, 10,000 और 100,000, फिर आता है मिलियन और 10 मिलियन। प्रश्न है 23,30,010, ये भारतीय अंक प्रणाली के अनुसार है, तो इस संख्या को भारतीय अंक प्रणाली के अनुसार करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 23 लाख, यानी कि 10 लाख वाली लाइन है, तो 10 लाख लाइन वाले में कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो यहाँ पर बना देने 7 कॉमे, 1 कॉमा, 2 कॉमा, 3 कॉमा, 4 कॉमा, 5 कॉमा, 6 कॉमा और 7 कॉमा, 7 कॉमे बन गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वाली संख्या में आया 23 लाख, 10 लाख की जगह आ जाएगा 23 लाख, और फिर क्या लिखा हुआ है, इसमें से 30,000, 23,30,000, और फिर लिखा हुआ है 10,000 वाली लाइन में आ जाएगा क्या, 10,000, 10,000 वाली लाइन में आ जाएगा 30,000, 30,000 के बाद है 10, खाली दहाई का अंक है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, बीच वाली संख्या खाली है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 1000 वाली संख्या खाली है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,30,000, फिर आ जाएगा 10। यहाँ पर सैकड़ा वाली संख्या नहीं है, कोई भी 100 वाली संख्या नहीं है, 30,000 सीधा 10 है, तो 30,000 के बाद आ जाएगा 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख की जगह आ जाएगा 23 लाख, 23 लाख के बाद है 30,000, 30,000 के बाद है 10, 100 वाली संख्या गायब है, यानी कि सैकड़ा इसमें नहीं है, तो आपने लगा दिया 0, 23,30,010। अब इस संख्या में भी इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा लगेगा, और ये भारतीय अंक प्रणाली के अनुसार है, तो पहली 3 संख्याओं के आगे कॉमा और उसके बाद 2 संख्याओं के अनुसार कॉमा लगेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार था, मिलियन, 423,000, तो इस हिसाब से इसमें कॉमा लगा, लेकिन ये भारतीय अंक प्रणाली के अनुसार है, तो पहली 3 संख्याओं के बाद कॉमा, फिर 2 संख्याओं के अनुसार कॉमा लगता रहेगा। ये है प्रश्न 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे वाले प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे।